चुनाव आयोग आज करेगा 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान। 4 राज्यों में विधानसभाओं के साथ होंगे चुनाव। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले नई लोकसभा का गठन करना अनिवार्य है। ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश के विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून में खत्म हो रहा है। इन राज्यों में चुनाव तारीखों की भी घोषणा होगी। बोर्ड परीक्षा, त्योहार व सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता को देखते हुए तारीखें तय की जाएंगी। चुनाव आयोग 18वीं लोकसभा के लिए शनिवार को चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 या 8 चरणों में 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। इस चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। देश भर में 12 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग के अनुसार मतदाता सूची में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग ने 2019 में 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में देश भर में मतदान हुआ था। नतीजे 23 मई को आए थे। 2014 में 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के मध्य 9 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि नतीजे 16 मई को आए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 351 जबकि यूपीए को 90 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने अकेले इस चुनाव में 303 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में शिवसेना एनडीए में शामिल थी, तब पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं नीतीश की जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ वोटर थे। हालांकि इनमें से 67.11% मतदाताओं ने वोट किया था। इनमें से 46.8 करोड़ पुरुष और 43.2 करोड़ महिला वोटर थीं। 2014 की तुलना में 2019 में 8.4 करोड़ मतदाता बढ़े थे। इनमें से 1.5 करोड़ मतदाता 18 से 19 साल का था। 2014 में 81 करोड़ वोटर थे।